हेलो दोस्तों, अब हम समझने जा रहे हैं डुहामेल्स प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है ये बहुत हेल्पफुल है। ये प्रिंसिपल का काम क्या होता है? ये प्रिंसिपल हमें नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन। मतलब अगर हमने होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लिया तो डुहामेल प्रिंसिपल से हम उस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का भी क्या निकाल सकते हैं? सॉल्यूशन। तो with the help of Duhamel's principle, one can find out the solution of non-homogeneous equation in the terms of the general solution of the homogeneous equation. तो हम जरा इसका प्रिंसिपल लिख लेते हैं। With the help of Duhamel's principle, sorry, it is principle. Yes, with the help of Duhamel's principle, one can find the solution of non-homogeneous, or we can say that inhomogeneous. One can find the solution of non-homogeneous equation in terms of the general solution of homogeneous equation. तो आपको समझ में आया डुहामेल्स प्रिंसिपल है क्या? With the help of Duhamel principle, we can find out the solution of non-homogeneous equation in terms of the general solution of the homogeneous equation. I hope आपको पता होगा homogeneous और non-homogeneous equation क्या होती है, पता है ना? जैसे हमने हीट इक्वेशन पढ़ी है, वेव इक्वेशन पढ़ी है, बट हमने जो अभी तक पढ़ा है वो कैसा पढ़ा है? होमोजीनियस इक्वेशन। और जो ये इक्वेशन कैसी है? नॉन होमोजीनियस। तो हम मान लेते हैं एक इक्वेशन है। अब इसके आगे का देखते हैं हम क्या लिखेंगे। अगर ये पेपर में 5 मार्क्स का पूछा जाएगा तो अभी हम थोड़ा सा और लिखेंगे, और 12 मार्क्स में आएगा तो इसका प्रूफ भी लिखेंगे हम, ठीक है। तो वी शैल इलस्ट्रेट दिस प्रिंसिपल फॉर वेव इक्वेशन। हम ये प्रिंसिपल वेव इक्वेशन के लिए देख रहे हैं। वी शैल इलस्ट्रेट दिस प्रिंसिपल फॉर वेव इक्वेशन। ये जो हम प्रिंसिपल है किसके लिए देख रहे हैं? वेव इक्वेशन के लिए। तो अब हम क्या मान रहे हैं? लेट द यूक्लिडियन 3-dimensional space R3, हम एक डिनोटेड बाय R3, हम एक 3-dimensional यूक्लिडियन स्पेस मान रहे हैं, वो क्या है? R3। और उसके अंदर एक पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट, लेट अ पॉइंट इनसाइड अ यूक्लिडियन स्पेस डिनोटेड बाय x। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1, x2, x3, क्योंकि ये क्या है? 3-dimensional स्पेस है जो एक। और साथ ही साथ क्या हम ले रहे हैं? इफ़ हम एक फंक्शन ले रहे हैं म्यू ब्रैकेट x, t, टाउ। ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो वो कंडीशन क्या है? ये जो फंक्शन है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। इफ़ म्यू x, t, टाउ satisfies the partial differential equation for fixed value of t की वैल्यू क्या? टाउ की वैल्यू हमने क्या कर दी? फिक्स्ड, फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टाउ। ये क्या कर रहा है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है? वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है म्यू x, t, टाउ, और यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव माइनस c² डेल्टा स्क्वायर म्यू इज इक्वल्स टू 0। ये हमने क्या माना है? एक फंक्शन है म्यू जो हमारी इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई विथ सर्टेन कंडीशन, और वो कंडीशन क्या क्या है? हम वो कंडीशन भी लिख लेते हैं। म्यू x, 0, टाउ की वैल्यू कितनी है? 0, एंड म्यू टाउ x, 0, म्यू टी, ये म्यू टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल है। म्यू टी x, 0, टाउ किसके बराबर है? f x, t। तो हमें एक ऐसा फंक्शन मिलेगा u, जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अभी यहाँ तक समझ में आया? हमने क्या माना? देखो, सबसे पहले क्या है? डुहामेल्स प्रिंसिपल नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन। तो हम इसको वेव इक्वेशन के एग्जांपल से समझने जा रहे हैं। तो हमने एक यूक्लिडियन स्पेस मान लिया
थ्री डायमेंशन यूक्लिडियन स्पेस मान लिया, तो उसको हम डिनोट कर रहे हैं R3 से। अब हमने उसके अंदर एक पॉइंट माना x, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x1, x2, x3। फिर हम बोल रहे हैं हमने एक फंक्शन माना म्यू x, t, टाउ, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टाउ, वेयर fxt डिनोट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन। जो fxt है वो क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन। तो fxt डिनोट्स अ कंटिन्यूस function and if, अब हम एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, वो फंक्शन क्या है, u। अगर u एक फंक्शन है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें एक क्या मिल जाएगा, द सॉल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अभी देखना हमने ये इक्वेशन कैसी ली है, होमोजीनियस। अब हम मान रहे हैं कि u एक फंक्शन है, वो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। वो कंडीशन क्या है, u x, t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to t म्यू x, t माइनस टाउ, टाउ डी टाउ। ये अगर u एक ऐसा फंक्शन है जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। u एक ऐसा फंक्शन है जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। और ये म्यू कौन सा फंक्शन है, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का को वो इक्वेशन है ना ये, तो ये म्यू इसको सेटिस्फाई करेगा और u इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देन x, t satisfy u x, t satisfies कौन सी इक्वेशन, यस utt माइनस सी स्क्वायर del 2u इज इक्वल्स टू fxt। और ये कैसी इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। और इसी कंडीशन लिख लेते हैं, u x, 0 किसके बराबर होगा, ut x, 0 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो दिस इज द कंडीशन। तो u यहाँ पे क्या है, u इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, u इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो हमने क्या किया, होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड न्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। और उसी से हमने क्या निकाला, u, और u किसका सॉल्यूशन है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। मतलब अगर हमें होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन पता है, दैट इज कॉल्ड न्यू, तो हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो यही डुहेमल प्रिंसिपल कहता है, अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो हम डुहेमल फॉर्मूले से नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डुहेमल प्रिंसिपल, दिस इज कॉल्ड डुहेमल्स प्रिंसिपल, सॉरी फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड डुहेमल्स फॉर्मूला। आया आपको समझ में, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो एक बार और देख लो क्या है, स्टार्ट करते हैं हम समझने जा रहे हैं डुहेमल प्रिंसिपल। क्या है डुहेमल प्रिंसिपल, डुहेमल प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल which is used to find out the solution of non-homogeneous equation in terms of the general solution of the homogeneous equation। मतलब हमें अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो हमें होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना होगा और उसका इंटीग्रेशन का सम करना होगा। तो हमने क्या किया, एक 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस लिए जिसके अंदर एक, उसको हम डिनोट कर रहे हैं, डिनोटेड बाय R3। उसके अंदर हमने एक पॉइंट लिया x, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x1, x2, x3। फिर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन दैट इज कॉल्ड म्यू। उस म्यू ब्रैकेट में क्या आएगा, x, t, टाउ, जो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो ये जो म्यू है वो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन। मतलब हमें म्यू की वैल्यू पता है, म्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन। यहाँ तक समझ में आया। और फिर हमने उसकी ये टर्म्स और कंडीशन लिख ली, वेयर म्यू x, 0, टाउ की वैल्यू कितनी है, 0, और म्यू t x, 0, टाउ की वैल्यू कितनी है, fxt। फिर हमने बोला वहाँ पे fxt क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है uxt। हमें एक ऐसा फंक्शन मिलेगा uxt जिसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t म्यू x, यहाँ पे याद रखना है ये क्या है, t माइनस टाउ, यहाँ पे क्या लिखना है, t माइनस टाउ टाउ डी टाउ। दिस इज कॉल्ड डुहेमल्स फॉर्मूला। तो हमें u की वैल्यू मिल जाएगी और u इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस, आई होप आपको होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है, 0 और यहाँ पे क्या है, fxt। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या था, म्यू, और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, u, और u और म्यू क्या कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये वाली। दिस इज कॉल्ड डुहेमल्स फॉर्मूला। तो हमें जब भी होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन पता है तो हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे, समेशन करेंगे और जनरल सॉल्यूशन निकाल के हम क्या करेंगे,
नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। बस इतना सा है हमारा डुहेमस प्रिंसिपल। सो अगर 5 मार्क्स में पूछा जाता है तो हम सिर्फ और सिर्फ इतना लिख कर आएंगे, और अगर 12 मार्क्स में पूछा जाता है तो हमें इसका प्रूफ भी करना पड़ेगा। वी नीड टू प्रूव द डुहेमस प्रिंसिपल। सो इसके प्रूफ को हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।